हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि आपका पैचअप कब और कैसे होगा। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप सेपरेशन में हैं और सोच रहे हैं कि चीज़ें कब तक बदलेगी। आप अपने एक्स को मिस कर रहे हैं, पास्ट को मिस कर रहे हैं और विश कर रहे हैं कि आप दोनों साथ होते। तो ये रीडिंग आपके लिए है। फिर इसमें मैं ये देखने की कोशिश करूँगी कि कब तक ये पैचअप हो सकता है, कैसे होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, टू ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड फोर ऑफ wands। ओके, सो हमारे पास है टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स है सोचने के बारे में और लगता है कि ये पर्सन काफ़ी सोच रहा है और रियलाइज़ कर रहा है कि वो एक अलग ही दुनिया में थे जब आपका और उनका ब्रेकअप हुआ। अलग ही दुनिया में थे इन द सेंस कि वो रियलिटी से बहुत दूर थे और आपसे कुछ अनरियलिस्टिक चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना। आप किसी थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन में हो सकते हैं। हो सकता है कि इसी के वजह से आप दोनों के बीच ये दूरियां बढ़ी हों। ये पर्सन किसी और को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा था, किसी और के क्लोज जा रहे थे और आपको ऐसा लग रहा था कि आपको इग्नोर किया जा रहा है। इसके वजह से शायद आपका ब्रेकअप हुआ और अब जो कुछ भी आपके सामने है वो आपको कुछ मैसेज दे रहा है। आपसे कह रहा है कि आपको अलर्ट रहना चाहिए उस ट्रुथ से जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। आई थिंक द एम्परर इस वक्त रियलाइज़ कर रहा है कि वो कितने स्टबर्न हो गए थे। ओके, उन्हें अपनी रियलिटी नज़र आ रही है और आप भी इस रियलिटी को जानते हैं। बड़ी बात यह है, ये बात इस पर्सन को बहुत शर्मिंदा करती है, एम्बैरस करती है। वो सोचते हैं कि जो हुआ वो क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एंड द एम्परर को ये भी लगता है कि उन्हें इस वक्त बहुत केयरफुल होकर कोई डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि इनके दिमाग में है रिकन्सिलिएशन, ये पैचअप के बारे में सोच रहे हैं। बट देन इस पर्सन को लगता है कि अगर वो दोबारा आपके पास आते हैं या किसी भी तरीके का कांटेक्ट इनिशिएट करते हैं तो शायद उन्हें वीक समझा जाएगा। आपको ये लगने लगेगा कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, उन्हें आपकी ज़रूरत है और इस रिलेशनशिप को आप डोमिनेट करने लगेंगे। ऑफ कोर्स ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ना ही आपका ऐसा बिहेवियर है, बट ये पर्सन ऐसे इसलिए सोच रहा है क्योंकि उन्होंने ऐसा किया है पास्ट में और वो वैसे ही दूसरे लोगों को देख रहे हैं। ओके, द एम्परर इस वक्त अपने ईगो से लड़ने की कोशिश कर रहा है। दिमाग में ये भी बात है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उन्हें रिजेक्ट ही कर दें, क्योंकि अगर वो आपकी जगह होते तो डेफिनेटली खुद को रिजेक्ट कर देते, क्योंकि वो ट्रस्ट के काबिल नहीं है। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप भी ऐसा ही सोचते होंगे। सो इनके लिए टफ हो गया है कुछ भी डिसाइड कर पाना। ऑल्सो फोर ऑफ wands है, तो ये वो पर्सन है जिसने शायद किसी और को भी कमिटमेंट दिया है। ओके, आपको भी पास्ट में इन्होंने कमिटमेंट दिया था और अब ये स्टक सा महसूस कर रहे हैं। नाउ अगर ये रोमांटिक थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन है तो हो सकता है कि ये कोई कार्मिक हो जो इनके लाइफ में था अभी तक, जिसके कारण आप दोनों का ब्रेकअप हुआ। और अगर ये कोई और है, लाइक कोई फैमिली मेम्बर या कोई और जिसकी वजह से आप दोनों दूर हुए, तो ये पर्सन रियलाइज़ कर रहा है कि शायद ये जो कोई भी था ये अपने अकॉर्डिंग उनके जीवन को डायरेक्ट करना चाहता था, डायरेक्शन दे रहा था, क्योंकि ये पर्सन उन्हें कंट्रोल करना चाहता था। सो आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो भी थर्ड पार्टी है इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो खुश हैं या नहीं। वो सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ें देख रहा है, अपने लिए सोच रहा है। अगर कोई रोमांटिक इंटरेस्ट है तो वो सिर्फ और सिर्फ इन्हें इसीलिए प्यार कर रहा था कि उसे कुछ उम्मीदें थी, कुछ एक्सपेक्टेशंस थी। एंड ऑफ कोर्स आपका पर्सन वो एक्सपेक्टेशंस पूरा नहीं कर पाया, तो उन्हें जजमेंट ही मिल रहा है इस थर्ड पार्टी से। एंड अगर ये कोई ऐसा पर्सन था
जो आप दोनों के रिलेशनशिप को पसंद नहीं करता था, लाइक कोई फैमिली मेम्बर, तो वो बस आपके पर्सन को कंट्रोल करना चाहता था। उन्हें अपने अकॉर्डिंग आपके पर्सन की लाइफ तय करनी थी और इसी की वजह से उन्होंने आपको दूर किया उनसे। तो अब ये पर्सन ये सब कुछ समझ गया है कि हर कोई अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को देख रहा था, किसी को भी उनकी खुशियों से कोई मतलब नहीं था। द फूल का कार्ड है, तो ये ऑलरेडी सफोकेट हो रहे हैं। द एम्परर कोशिश तो बहुत कर रहा है कि अपनी फीलिंग्स को रोक सके। अगर आप एम्परर वाला कार्ड देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा बुल है, रेड बुल, जिसे इन्होंने दबा रखा है। लाइक मेरा कंट्रोल है इस पर और अब ये बुल जो है मूव नहीं कर सकता। द थिंग इज कि इस बुल के अंदर बहुत पावर है। ये शो करता है उन डिज़ायर्स को जिसको इस पर्सन ने रोक रखा है, जिसको इस पर्सन ने सप्रेस कर दिया है। और द फूल इस चीज़ के साथ ओके नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है। सो द फूल इन्हें एक्ट करने पे मजबूर करेगा और ज़्यादा दिनों तक ये अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाएंगे। ओके और यही मैं देख रही हूँ। सो इस पर्सन को रिकन्सिलिएशन चाहिए, पैचअप चाहिए और इसके बारे में वो हर वक्त सोच रहे हैं। हालांकि इसमें कुछ वक्त लग सकता है क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स डायलेमा को दर्शाता है और ये डायलेमा इन्हें कुछ वक्त तक परेशान करेगा जब तक ये कोई क्लियर फैसला ले नहीं लेते। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Capricorn, King of Swords, Ace of Swords, Queen of Cups and Strength. Okay, so हमारे पास है Ace of Swords। साइलेंस नज़र आ रहा है मुझे और यह साइलेंस भी ऐसा साइलेंस है जो आपको काफ़ी परेशान कर रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है तो ये पर्सन अभी भी काफ़ी स्टबर्न है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे अड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि वो आपको कन्विंस करना चाहते हैं कि आपको उनके अकॉर्डिंग सोचना चाहिए या पॉसिबली ये पर्सन अपनी गलती को नहीं मानना चाहता, इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ करके भी। और ये बात आपके लिए बहुत अनोइंग हो सकती है। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि आपको ऑन पर्पस इग्नोर किया जा रहा है। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो आपको लग रहा है कि आप इनके प्यार के लिए तरस रहे हैं या आपको इनका अटेंशन चाहिए। बट ट्रुथ ये है कि जो आप फील कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा ये पर्सन फील कर रहा है। ओके ये और बात है कि इन्हें लगता है कि ये चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और इसीलिए वो अभी तक आपको अप्रोच नहीं कर रहे। स्ट्रेंथ का कार्ड है, स्ट्रेंथ इन्हें चाहिए क्योंकि इनके इमोशंस अदरवाइज तो कंट्रोल में नहीं आने वाले। ये अपने सारे विल पावर को यूज़ कर रहे हैं अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। आगे बढ़ाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को, इट्स लाइक मूव ऑन करना चाहते हैं, इसके लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। बट ये वर्क नहीं कर रहा। जितना ज़्यादा ये खुद को सप्रेस कर रहे हैं उतना ज़्यादा इन्हें आपकी याद आ रही है। ये पर्सन मिस कर रहा है आपका लव। ओके एंड उन्हें ये भी पता है कि आप किस तरीके से इस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। आपने उन्हें बहुत कुछ ऑफ़र किया, ये बात उन्हें अच्छे तरीके से पता है। बट स्टिल इनका ईगो आड़े आ रहा है और अभी भी ये प्रिपेयर्ड नहीं है इसके लिए। बट चूँकि द फूल वाली एनर्जी है तो चाहे कोई भी चीज़ रास्ते में हो, द फूल उन्हें रिमूव कर ही देगा। ओके एंड इसीलिए ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा पैचअप के लिए। सो चलिए देखते हैं ऑरेकल मैसेज की ये होगा कब तक। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। फास्टर देन यू इमेजिन और एक और कार्ड है इन 3 वीक्स। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि शायद आपने सोचा नहीं होगा कि इतनी जल्दी चीज़ें चेंज होंगी। 3 वीक्स के अंदर अंदर हो सकता है ये पर्सन आपको अप्रोच कर ले। ओके ये पर्सन कोशिश करेगा चीज़ों को फिर से स्टार्ट करने की। आप उम्मीद नहीं कर रहे होंगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, बट ऐसा होगा। तो यह है रीडिंग इस बारे में कि आपका पैचअप कब तक होगा
आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट हो जाओ, बाय।